हाय हेलो स्टूडेंट, ग्रीटिंग ऑफ द डे। जैसा कि आपको पता है, हमने इनकम टैक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो आज हम करेंगे इनकम टैक्स का सिलेबस के बारे में। मैं आपको एक रिवीजन दे चुकी हूँ। तो आज हम करेंगे कुछ ये आपका सिलेबस है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट। टैक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट? So, income, agriculture income, person, assessee, assessment year and previous year, GTI and TI. GTI gross total income, TI total income, marginal rate of maximum marginal rate of tax, permanent account number, PAN number. So these are some बेसिक कॉन्सेप्ट, और इन कॉन्सेप्ट में हम वन बाय वन करेंगे। इनमें सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है वो है इनकम, बिकॉज जो आपका टैक्स है, इनकम टैक्स है, दैट इज लेविड ऑन इनकम। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जानना जरूरी है कि इनकम होती क्या है। इन जनरल यू ऑल नो व्हाट इज इनकम, राइट? सपोज someone is doing a job, he or she is getting salary, that is income. Someone is doing business and he or she is getting some profit and gains, that is income, right? Someone have some property and they uh, sell their property and then they can get profit in the nature of capital gain. So income, आपको concept income का पता है, लेकिन हमें इनकम किस पर्पज से देखनी है यहाँ पे? इनकम टैक्स एक्ट 1961, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। जब भी हम किसी लॉ की बात करते थे, बिकॉज टैक्सेशन इज ए बेसिकली लॉ, तो लॉ की लैंग्वेज में देर आर सम कुछ डिफरेंट तरह की आपकी डेफिनेशन होती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अभी इनकम है क्या? ऑल दो इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम, डेफिनेटली आपका इनकम टैक्स है क्या? आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स है उसको आप इनकम टैक्स बोलते हो। सपोज यू आर अर्निंग समथिंग एंड यू आर पेइंग सम टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, राइट? The act does not provide any exhaustive definition of the term income. There is no exhaustive definition which can we can say that is universal. uh, you can say universal definition of income tax or income, right? So there is no universal डेफिनेशन फॉर इनकम, राइट? इनकम की कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसमें कि हम ये बोल सके कि यस दिस इज द कंप्लीट वन। Instead, the term income has been defined in its widest सेंस बाय गिविंग एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, क्योंकि आपका कोई भी नया इनकम का सोर्स निकल के आ सकता है। लाइक इन केस ऑफ अभी पेंडेमिक के बाद आपका ऑनलाइन आपके कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो आपका सीरीज, वेब सीरीज हो या फिर आपका स्टडी से रिगार्डिंग हो। लाइक आप देख सकते हो आपकी क्लासेस जूम पे भी लगी हैं, गूगल मीट भी शेयर किया गया है, गूगल मीट के लिंक वहाँ पे भी, and MS Team. So there are so many software which were used during pandemic, and not only during pandemic, till now there are some software which are also used today also, right? अभी भी आप देख सकते हो कि काफ़ी जगह पे ऑनलाइन का ट्रेंड अभी भी है, राइट? वर्क फ्रॉम होम काफ़ी कंपनीज में अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ये सारा का सारा आपको नहीं पता कि आपको कहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है, न्यू वन कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम निकल सकता है। तो इसीलिए इसमें इनकम कहाँ से होगी, वी कैन नॉट डिफाइन एग्जैक्टली, राइट? So it include not only the income in its natural and general sense, but also income specified in section 2 subsection 24. So broadly the term income include the following. ये कुछ इनकम है जो कि आपकी इनकम में इंक्लूड हो जाती है, कुछ टर्म्स हैं, राइट? इसके अलावा भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको कहा, देयर मे बी न्यू सोर्स ऑफ इनकम। सो जो मेन है वो कौन कौन सी है आपकी? प्रॉफिट एंड गेन्स। सपोज यू आर डूइंग सम बिजनेस, राइट? तो आपको प्रॉफिट्स एंड गेन्स उसका होगा, दैट इज इनकम, राइट? सेकेंड वन इज डिविडेंड। यू ऑल नो व्हाट इज डिविडेंड। सपोज
you have share of any company, then you will get the income as dividend. dividend क्या होता है? dividend जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो तो जो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलता है दैट इज नोन एज डिविडेंड. डिविडेंड इज बेसिकली पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज गिवन बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, राइट. आई होप आपको डिविडेंड का समझ में आया होगा. देन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय सर्टेन इंस्टीट्यूशंस. सम टाइम क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस को वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, राइट, किसी फंड के नाम पे. then received by employee the value of any benefit or requisite whether convertible into money or not. देखिए ये जैसे सपोज यू आर एम्प्लॉई, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं एम्प्लॉई हो तो आपको सम टाइम क्या होता है कि कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक आपको रहने को फ्री हाउस मिल जाता है, राइट. तो बेशक से यू आर नॉट पेइंग एनी रेंट फॉर दैट हाउस बट स्टिल देयर इज़ सम वैल्यू. सम टाइम आपको अलाउंसेस मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ आपको ऐसी फैसिलिटी मिल जाती है. जो आपको फैसिलिटी मिलेंगी वो उनको प्रिक्विजिट बोलते हैं, लाइक आपको गार्डनर मिल जाता है, लाइक आपको सर्वेंट मिल गया है, या फिर आपको कार विद ड्राइवर. ये सारे के सारे प्रिक्विजिट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, तो उनकी भी वैल्यू मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इनकम, राइट. देन इनकम फ्रॉम बिजनेस, डेफिनेटली इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आपका इसमें आएगा. एंड एनी कैपिटल गेन, सपोज आपने कोई एसेट परचेज की थी, राइट, और अब उसको आपने प्रॉफिट पे सेल कर दिया. सो जो भी आपका डिफरेंस रहेगा, जो आपने परचेज़ की थी जिस प्राइस पे और जिस प्राइस पे आपने सेल की, तो जो आपका बेनिफिट रहेगा, सपोज यू परचेज एनी एसेट at the rate 50,000 and you sell that at the rate 80,000, then the difference 30,000 will be capital gain. Then any capital gain, any sum earlier allowed it as deduction. Okay, there is some mistake, so don't worry, we will start from here. 1 minute. Yes, any sum earlier allowed it as deduction and chargeable to income tax under section 59. कई बार क्या होता है कि आपको कोई डिडक्शन मिल जाती है और बाद में वो आपकी टैक्स बन जाती है, राइट. आपको पहले डिडक्शन दे दी लेकिन बाद में पता चलता है कि दैट आइटम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन डिडक्शन, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ जाता है. Then any winning from lottery, crossword puzzle, race including horse race, card game and other game of any sort, or from gambling or betting of any form or nature whatsoever. यहाँ पे अगर आप गैम्बलिंग करते हो, बैटिंग करते हो, उसको भी इनकम ही माना जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगता है. Any contribution received from employee toward any provident fund or superannuation fund or employee state insurance act 1948 or any other fund for the welfare of such employee. और भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लाइक आप प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें कि क्या है कि फ्यूचर की सेफ्टी के लिए एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही कुछ अमाउंट उस प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं, सो दैट इन फ्यूचर अगर एम्प्लॉई को ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको हेल्प हो जाती है. ऐसे इंश्योरेंस का होता है आपका स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो तो वो भी आपका इनकम ही माना जाता है. एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी. सो ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ की एक कलेक्टिव या पूरे एम्प्लॉय के ग्रुप के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, ठीक है. और ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आपने कभी पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा. पार्टनरशिप में क्या होता है, जब सभी पार्टनर मिल के एक ग्रुप इंश्योरेंस ले लेते हैं, दैट इज़ नोन एज की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. तो वहाँ पे भी जो भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी किसी भी तरह का जब बोनस मिल रहा है तो वो बोनस भी आपका इनकम ही होगा, एंड जो भी इनकम होगी वो इंक्लूड होगी यहाँ पे फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24. सो इसके अलावा भी हो सकती हैं इसमें
आपकी इनकम, तो मेन आपकी इनकम यही रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो की कॉन्सेप्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।